गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन होते क्या हैं, इसको समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल हम बताते हैं आपको। जैसे वाटर आप ले लीजिए। प्योर वाटर है ये, जिसमें कोई साल्ट नहीं मिला है। तो इसका पीएच क्या होता है? 7। क्योंकि वाटर क्या है? न्यूट्रल है। अगर इसमें हम लोग लेमन जूस डाल दें, जिसमें क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है। तो इसका पीएच क्या हो जाएगा? 7 से कम। और अगर इसी में हम लोग NaOH या कास्टिक सोडा डाल दें, तो यह क्या हो जाएगा? एल्केलाइन। और पीएच क्या हो जाएगा? 7 से ज़्यादा। मतलब कहने का कि इस वाटर में, या एक्वस मीडियम बोल सकते हैं आप, में अगर हम एसिड डालें या बेस डालें, तो इसका पीएच बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो वाटर को हम लोग नहीं कहते हैं क्या चीज़? बफर सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे वाटर को बफर सॉल्यूशन? क्योंकि इसमें अगर थोड़ी सी एसिड, स्मॉल अमाउंट, ज़्यादा नहीं डालना होता है, या थोड़ा सा बेस डालें, तो इसका पीएच बदल जाएगा और ये बफर सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका मतलब बफर सॉल्यूशन कौन से सॉल्यूशन होंगे? जिनमें अगर स्मॉल अमाउंट में एसिड या स्मॉल अमाउंट में बेस डालें और उनका पीएच चेंज न हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे? बफर सॉल्यूशन। अब ऐसे कौन से एग्जाम्पल हैं? ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जिसका पीएच क्या होगा? नहीं बदलेगा ऑन द एडिशन ऑफ एसिड आर एंड द एडिशन ऑफ बेस इन स्मॉल क्वांटिटी। उसको जानने के लिए एक एग्जाम्पल है। इसका नाम सभी लोग जानते हैं, एसीटेट। इसमें NH4 मिला दें, तो ये हो गया अमोनियम एसीटेट। अगर इसको ध्यान से देखें, अगर इसमें वाटर हम मिलावें, तो हमको क्या मिलेगा? यहाँ से दो पार्ट, एच यहाँ चला गया और OH, तो क्या बन जाएगा? एस्टिक एसिड। और NH4OH बन जाएगा। एस्टिक एसिड के बारे में हम लोग क्या पढ़े हैं पिछले लेक्चर्स में, कि यह वीक एसिड है। NH4OH क्या है? वीक बेस।
तो हम एग्जाम्पल किसका ले रहे थे, अमोनियम एसीटेट ले रहे थे। उसका एक्वस सॉल्यूशन अगर हम लें तो उस एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, एस्टिक एसिड होगा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा। अब एस्टिक एसिड आप जानते हो वीक एसिड है, तो इसका आयोनाइजेशन बहुत कम होता है। तो एसीटेट आयन और एच आयन आएगा कि नहीं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अगर इसका आयोनाइजेशन होगा तो अमोनियम आयन और OH आयन। तो आपके सॉल्यूशन में दिखाई दे रहा है कि ये सब होंगे किसमें, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम एसीटेट में, जो कि इनकी मात्रा भी क्या रहेगी, बहुत कम रहेगी। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, वीक हैं। तो मान लीजिए अब अगर इसमें हम क्या चेक करना हमको, कि हम इसमें एसिड डालें तो इसका पीएच नहीं बदलेगा, ये हमको प्रूफ करने जा रहे हैं हम लोग। मान लीजिए इस सॉल्यूशन में आपने HCl डाला, तो यह Cl क्या देता है, H+। यह H+ क्या करेगा, अब इस आयनों में से किससे रिएक्शन करेगा, या तो एसीटेट से या तो OH से। अगर इससे किया तो वाटर बना, जो पहले से आपके सॉल्यूशन में मौजूद है। एसीटेट आयन और H आयन मिलकर क्या बना देंगे, एस्टिक एसिड बना देगा, जो क्या है, वीक एसिड है, जिसका आयोनाइजेशन बहुत कम है आसानी से। तो जब एसीटेट एस्टिक एसिड बन जाएगा जो वीक एसिड है, तो आपका पीएच भी क्या होगा, चेंज नहीं होगा। ऐसे ही अगर हम कोई बेस मान लीजिए NaOH है, तो क्या देगा, OH-। अगर इसको डालें इस सॉल्यूशन में तो OH किससे रिएक्शन करेगा, NH4 से या H से। अब मान लीजिए NH4 से अगर ये रिएक्शन कर जाए तो क्या बन जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या है, वीक बेस है। तो इसलिए अगर हम थोड़ी सी मात्रा में बेस डालें या थोड़ी सी मात्रा में एसिड डालें, या हम बोल रहे हैं दोनों एक साथ नहीं डालना है, पहले एसिड डाल के चेक कर लीजिए। तो एसिड जब डाला गया तो यह एसिड का जो एच आयन है वह एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट एसीटेट आयन से मिलके वीकली आयोनाइज्ड एस्टिक एसिड बनाया, और ये पहले से भी हमारे सॉल्यूशन में मौजूद है और ये कम आयोनाइजेबल है, अर्थात यह आयन बहुत ही कम देगा या नहीं के बराबर देगा। इसलिए हमारा पीएच वैल्यू सॉल्यूशन का चेंज नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ देखना, अगर बेस डाला गया तो वह OH आयन देगा, जो अमोनियम आयन से रिएक्शन किया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाया जो वीक बेस है, और इसका भी आयोनाइजेशन कम होगा। अगर ये स्ट्रांग बनती, चाहे एसिड या बेस, तो स्ट्रांग एसिड की आयोनाइजेशन पावर क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये आयन देगा और सॉल्यूशन की एसिडिक क्या हो जाएगी, नेचर एस्टिक हो जाएगी। अगर ये स्ट्रांग होगा तो सॉल्यूशन का नेचर एल्केलाइन हो जाएगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अमोनियम एसीटेट का एक्वस सॉल्यूशन एक्ट एज बफर। बफर मीन्स बफर सॉल्यूशन, शॉर्ट में बफर बोल देते हैं। तो यह सिंगल सबस्टेंस है कि नहीं अमोनियम एसीटेट। तो अगर क्वेश्चन हो कि वाटर इज बफर सॉल्यूशन आर नॉट, तो जवाब क्या होगा, नॉट। वाई, because on addition of acid or base its pH will be changed. Aqueous solution of ammonium acetate is buffer or not, it is buffer, because on addition of H ion or addition of OH ion we will get weak acid or weak base which is less ionized,
Therefore, there will be no H ion or OH ion in the solution, so pH will be not changed. तो ऐसे हम कह सकते हैं कि बफर सॉल्यूशन कौन होते हैं, जिनकी पीएच वैल्यू क्या होती है, रिजर्व रहती है, संरक्षित रहती है, सुरक्षित रहती है, वो चेंज नहीं होता है। और इसी को बफर एक्शन कहते हैं। बफर एक्शन का मतलब क्या होता है कि जो सॉल्यूशन एसिडिटी या एल्कलिनिटी बढ़ने का विरोध करें ऑन द एडिशन ऑफ एसिड आर बेस, उसको कहेंगे कि इसके अंदर बफर प्रॉपर्टी है। जैसे ब्लड हमारा है, ब्लड इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ बफर, एंड इन हेल्दी ह्यूमन पीएच ऑफ ब्लड इज 7.4। एल्केलाइन होता है कि नहीं ब्लड हमारा। अगर इसमें हम लोग एसिड या बेस डालें तो बॉडी क्या करती है, अपनी बफर एक्शन के द्वारा इस पीएच को मेंटेन करने की कोशिश करेगी। इसीलिए लोगों को एसिडिटी हो जाती है, बीमारियां हो जाती हैं। क्यों बीमारी हो जाती है? क्योंकि ब्लड अपने पीएच 7.4 को मेंटेन करता है, और उस मेंटेनेंस करने में क्या होता है, कुछ साइड रिएक्शंस होंगे जिसके द्वारा हमें प्रॉब्लम्स होंगी। इसीलिए आप सुनते हैं कि भाई जैसे कुछ लोग जो है मसाले इत्यादि खा लेते हैं तो एसिडिटी हो जाती है। होता क्या है कि ब्लड में पीएच चेंज हो जाता है ना, और ब्लड क्या चाहता है, इस पीएच को मेंटेन करना चाहता है। इसलिए आपके शरीर के अंदर गैस की इवोल्यूशन इत्यादि होना शुरू हो जाता है। ब्लड के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं, अगर आप ऐसे देखें, एक कार्बोनिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ये सब रहते हैं। H2CO3 क्या है, वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड का, और ये वीक एसिड है, वीक एसिड है। तो ब्लड के अंदर कार्बोनिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट होते हैं। इन्हीं के द्वारा ब्लड क्या करता है, अपने पीएच को एडजस्ट करता है। अब जो और भी एग्जाम्पल हैं, तो हम लोग एक बात करते हैं टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन की। तो अभी एक एग्जाम्पल हमने क्या दिया, सिंगल सबस्टेंस का बफर सॉल्यूशन, जो क्या था, अमोनियम एसीटेट था। दूसरा है मिक्सचर ऑफ सबस्टेंस, दो मिक्सचर ऑफ सबस्टेंस। जैसे आप देखिए ये क्या है, ये मिक्सचर है कि नहीं ब्लड वाला। तो ब्लड जो बफर सॉल्यूशन वो किस में आ जाएगा, मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस वाले में आएगा। अब जो मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस है, इसको दो कैटेगरी में हम बांट रहे हैं। एक को बोलते हैं हम लोग एसिडिक बफर सॉल्यूशन, और दूसरे को एल्केलाइन या बेसिक बफर सॉल्यूशन। अब एसिडिक बफर सॉल्यूशन में देखें क्या होता है, किस चीज का मिक्सचर होता है, उसको समझना है। तो इट इज मिक्सचर ऑफ वीक एसिड प्लस salt of this weak acid with strong base। इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा क्योंकि आप एसिड बेस बहुत डिटेल में पढ़े हैं।
तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन में दो चीज़ें होंगी, क्या क्या होंगी? एक तो वीक एसिड होगा, इसीलिए नाम एसिडिक पड़ा है, और इस एसिड का साल्ट होगा जो किससे बना होगा? स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जाम्पल, मान लीजिए वीक एसिड आपने एसिटिक एसिड लिया, ओके, ये हो गया। अब इसका साल्ट, साल्ट कैसे बनता है? एसिड में क्या मिलाने से? बेस मिलाने से। बेस कौन सा मिलाना है? स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल आपके पास क्या क्या है? NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब है। तो यहाँ से क्या होगा? ये वाटर निकल जाएगा, और ये जो सोडियम एसीटेट बनेगा वो साल्ट कहलाएगा कि नहीं? तो इट इज साल्ट। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? सोडियम एसीटेट लिख सकते हैं कि नहीं? ये लिख सकते हैं आप। तो ये जो मिक्सचर है, ये अब कंपाउंड नहीं रहा, बल्कि दो कंपाउंड का मिक्सचर हो गया। तो दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एज एसिडिक बफर सॉल्यूशन। अब मान लीजिए हम NaOH के जगह पर क्या लेते के, तो KOH आ जाता। तो के यहाँ पर पोटेशियम एसीटेट भी हो सकता था कि नहीं? लेकिन ये चीज़ यही रहेगी, आप चेंज यहाँ कर सकते हैं। NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो भी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साल्ट बना हुआ है वो इसके साथ में ऐड कर लीजिए। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, एरोमेटिक की, तो इसमें ये थाइलिक एसिड आप सुना है? थाइलिक एसिड। अगर अकेला SCOH रहता है तो बेंजोइक एसिड। जब दो कार्बोक्सिलिक आर्थो पोजीशन पे होते हैं तो इसका नाम थैलिक एसिड। यह भी क्या है? वीक एसिड है। इसका साल्ट ले लीजिए। साल्ट कैसे होगा? यहाँ का यह छटा के KOH डालिए तो KOH का OH और यह H वाटर बन जाएगा, और यहाँ पे COOK हो जाएगा कि नहीं? ऐसे यहाँ पे भी कर सकते हैं आप। तो डाई पोटेशियम थाइलेट, तो इसका कम्बिनेशन भी क्या होगा? एसिडिक बफर सॉल्यूशन। हम लोग फोकस इस पे करेंगे एग्जामिनेशन में, कंपटीशन में ये सब आता है, इसलिए बता रहे हैं आपको। ब्लड किस में आएगा आप चेक करिए। जो ब्लड है वो ये था, इसमें जो सोडियम कार्बोनेट है, ये कार्बोनिक एसिड है, वो क्या है? वीक एसिड। ये क्या है? जैसे सोडियम कार्बोनेट है, ये कार्बोनिक एसिड है, इसमें आप NaOH मिला दें तो इसका H, इसका OH वाटर बन जाएगा, और ये सोडियम बाइकार्बोनेट आ जाएगा कि? तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या हुआ? साल्ट हुआ, साल्ट ऑफ दिस कार्बोनिक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। तो blood is an example of acidic buffer solution. Now we will discuss about this one, alkaline buffer solution. तो इसमें क्या गेस करेंगे आप? क्या हम लिखे बताएंगे? भाई एसिडिक में यह वीक एसिड है, इसमें क्या हो जाएगा? यह वीक बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? साल्ट ऑफ दिस वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हम बात कर रहे हैं अब एल्केलाइन बफर सॉल्यूशन। ये भी क्या है? मिक्सचर है। मिक्सचर किसका? वीक बेस प्लस salt of this weak base with strong acid। अब इसको समझिए। वीक बेस के एग्जाम्पल आपको याद है कि नहीं?
क्या क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ऐसे ही यह भी एक कंपाउंड है, एसिड ग्रुप लगा है, इधर अमीनो लगा है, अमीनो एसिड। इसका नाम क्या होता है, ग्लाइसिन। तो इस अमीनो ग्रुप की वजह से इसके अंदर क्या होती है, यह वीक बेस जैसा व्यवहार करता है, स्ट्रांग बेस नहीं है, क्योंकि यह एसिड क्या करता होगा, इसकी बेसिसिटी को कम कर देता होगा। तो यह भी वीक बेस है जो प्रोटीन बनाने में सहायक होता है। और इसमें अगर इसी का एसिड ले लें, साल्ट इसका बना में, तो मान लीजिए HCl डाल दीजिए, तो यहाँ पे डॉट HCl लगा देंगे, तो HCl डॉट NH2 और CH2COH, इसको क्या बोलेंगे, साल्ट ऑफ ग्लाइसिन विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये कंपटीशन में आ चुका है IIT जैम इत्यादि में, तो इसलिए हम इसको आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यह आपने ले लिया, इसका साल्ट बनाइए, NH4OH ले लिया, कौन सा एसिड मिलान, स्ट्रॉन्ग। अब स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल क्या आपके पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ से वाटर निकाल दीजिए, तो NH4Cl साल्ट आएगा, तो ये हो गया NH4Cl। आप चाहें तो HNO3 ले लीजिए, तो अमोनियम नाइट्रेट आ जाएगा यहाँ पे। तो 2-3 एग्जाम्पल हो गया एल्कलाइन बफर सॉल्यूशन के और एसिडिक। असल क्वेश्चन तो ये है कि इसका मिक्सचर आप कह रहे हैं कि बफर का काम करेगा, मतलब इसमें आप एसिड मिलाइए या बेस मिलाइए, इसके pH में चेंज नहीं होगा। हाउ, इसी को क्या कहेंगे, बफर एक्शन। तो हम लोग बफर एक्शन समझने जा रहे हैं। बफर एक्शन का मतलब वो किस तरीके से उसमें अगर एसिड डाला जाए या बेस डाला जाए तो pH को ये बदलने नहीं देता, उसको समझना है। तो इसको आप मैकेनिज्म ऑफ बफर एक्शन बोल सकते हैं। तो हम लोग दोनों की बात करेंगे। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन। एसिडिक बफर सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या था हमारे पास, एसिटिक एसिड था और साथ में सोडियम एसीटेट था। ये मिक्सचर हो गया दोनों का। सॉल्यूशन में क्या होगा, एसिटिक एसिड क्या देगा, एसीटेट आयन और H आयन। यह क्या देगा, एसीटेट आयन और सोडियम आयन। तो आपके सॉल्यूशन में ये सब रहेंगे। ये साल्ट है, और साल्ट के बारे में आपको बताया था यह स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, कोई भी साल्ट हो। यह क्या है, वीक एसिड है, ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब यहाँ ध्यान से देखें आप, तो इन दोनों में एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट या वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में ये आयन कॉमन है कि नहीं। तो इसमें कौन सा इफेक्ट होता है, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, इसको आप इंटरमीडिएट में भी पढ़ें, फिर यहाँ भी समझिए। दो इलेक्ट्रोलाइट लिया जाए, एक वीक और एक स्ट्रांग, और अगर ये दोनों में एक आयन कॉमन हो तो ये जो स्ट्रांग वाला इलेक्ट्रोलाइट है इस वीक इलेक्ट्रोलाइट को और क्या कर देता है, वीकर कर देता है, कमजोर कर देता है। मतलब इसके आयोनाइजेशन पावर को और कम कर देता है, सप्रेस कर देता है। तो इस इफेक्ट का ही नाम क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट। क्या हुआ कॉमन आयन इफेक्ट, दो इलेक्ट्रोलाइट होंगे, एक वीक होगा एक स्ट्रांग। दूसरा कंडीशन क्या है, दोनों में क्या होना चाहिए, एक आयन कॉमन हो। तो स्ट्रांग वाला
वीक को और वीकर कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ, एस्टिक एसिड तो खुद ही वीक था, बहुत कमज़ोर था, यह क्या किया, इसको और कमज़ोर बना दिया। अर्थात ये अगर कुछ यह चाहे दे भी रहा था तो और नहीं दे पाएगा ये। तो इसलिए वीक एसिड क्या हो जाता है और वीकर हो गया। अब मान लीजिए आप इसमें HCl मिलाइए, एसिड डालिए, तो एसिड क्या देगा, यह चाहे, यह क्या करेगा, इन्हीं से तो रिएक्शन करेगा, इससे तो करेगा नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो एसीटेट से यह चायन मिलकर क्या बना देगा, एस्टिक एसिड। और यह चायन एसीटेट से एस्टिक एसिड बना देगा, जो क्या है, वीक एसिड है, और कॉमन आयन इफेक्ट के द्वारा और वीक हो गया। तो यह आयोनाइज ही लगभग नहीं होगा। जब आयोनाइज ही नहीं होगा तो पीएच में कोई चेंज भी नहीं होगा। अब आइए बेस मिलाइए, मान लीजिए NaOH, यह OH आयन देगा। तो चूंकि यह बेस है तो किससे रिएक्शन करेगा, एसिड पार्ट से। एसिड पार्ट कौन है, एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड में कौन सा आयन है, एसीटेट आयन। तो यह OH क्या करेगा, इस एसीटेट आयन से रिएक्शन किया, एसीटेट आयन में कही, बल्कि आप एस्टिक एसिड ही ले लीजिए, ठीक है, इससे रिएक्शन करेगा। जो आपके सॉल्यूशन में क्या है, एस्टिक एसिड प्रेजेंट है, उससे यह बेस क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और क्या बना देगा, एसीटेट आयन और वाटर। यहाँ का H और ये OH निकल के वाटर बना देगा, एसीटेट आयन। और एसीटेट आयन की वजह से तो पीएच बदलेगी नहीं, पीएच तो बदलती है अगर हमको आयोनाइजेशन के बाद क्या मिले, एच आयन या OH आयन। एसीटेट आयन तो ऑलरेडी हमारे सॉल्यूशन में भी प्रेजेंट है, तो इसलिए पीएच चेंज नहीं होगा। तो अगर इनका मिक्सचर लिया जाए तो पीएच नहीं बदला, आइदर ऑन द एडिशन ऑफ एसिड और ऑन द एडिशन ऑफ बेस। क्यों नहीं बदला, एक बार और सुन लीजिए। आपने एसिड इसमें डाला तो ये जो एच आयन हो क्या किया, एसीटेट से एस्टिक एसिड बनाया, जो कॉमन आयन इफेक्ट के द्वारा और वीकर हो गया। और वीकर होने का मतलब आयोनाइजेशन ही इसका नहीं हो रहा था। आयोनाइजेशन ही नहीं होगा तो एच आयन मिलेगा नहीं, तो पीएच बदलेगा नहीं। अगर बेस मिला में तो वह बेस क्या करेगा, इस एस्टिक एसिड से रिएक्शन कर लेगा और एसीटेट आयन वाटर आयन देगा। वहाँ पे कोई नया OH आयन या एच आयन आया नहीं, इसलिए इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। ऐसे ही हम लोग एल्केलाइन बफर सॉल्यूशन को भी समझ सकते हैं। आपके पास क्या है, एल्केलाइन में एग्जाम्पल वीक बेस है और साल्ट इसका है अमोनियम क्लोराइड। आयोनाइजेशन के बाद देखिए इसमें क्या रहेगा, अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन। यहाँ पे क्या रहेगा, अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। आपने एसिड डाला, मतलब एच डाला, यह किससे रिएक्शन करेगा, जाहिर सी बात है OH से। क्यों, एसिड है तो बेस यही ना है, बेस तो यह है नहीं। तो यह एसिड क्या करेगा, इस बेस के OH से रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, वाटर। कंफ्यूजन यहाँ होता है कि सोचते हैं भाई यह चायन का तो यहाँ भी रिएक्शन हो जाएगा या Cl बना देगा, नहीं। क्यों, यह क्या है, साल्ट है, साल्ट से एसिड का रिएक्शन नहीं होगा, एसिड का रिएक्शन बेस से होगा। ये बेस है, ये साल्ट है, तो बेस का OH और साल्ट एसिड का H वाटर बना दिया, जो हमारे सॉल्यूशन में ऑलरेडी क्या मौजूद है, तो पीएच इससे भी चेंज नहीं होगा। मान लिया आज आपने बेस डाला, बेस क्या डाला, NaOH, यह OH आयन देगा कि नहीं, यह किससे रिएक्शन करेगा, अब ये निगेटिव है तो पॉजिटिव से ही तो रिएक्शन करेगा, चाहे इससे चाहे इससे, और मिलके क्या बना देगा,
NH4OH, जो क्या है, वीक बेस है, और वीक बेस का ऑर्गेनाइजेशन बहुत कम होता है। इस वजह से OH आयन फ्री स्टेट में होंगे नहीं, तो पीएच चेंज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझ लिया कि ये सब ऐसे एग्जाम्पल थे जिसमें एसिड या बेस डालने से पीएच वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। अब जो अगला आर्टिकल है कि जैसे मान लीजिए एसिटिक एसिड है और सोडियम एसीटेट है। अगर प्रीवियस लेक्चर को आप देखें तो इसके पीएच वैल्यू का निकालने का फार्मूला अलग था, इसके पीएच वैल्यू निकालने का फार्मूला अलग था, यह वीक एसिड का अलग था, साल्ट का अलग था। तो इसका पीएच किसका, बफर सॉल्यूशन का कैसे निकाला जाएगा, मिक्सचर का। तो ये मत समझिएगा कि इसका निकाल के ऐड करके निकालेंगे, ऐसा नहीं है। तो अगला जो लेक्चर होगा वो इसी पे होगा ही, पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन, और बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो इसमें फार्मूला होगा ना, ये फार्मूला है इसमें, पीएच इक्वल टू PKA प्लस log साल्ट अपान एसिड। ऐसे ही POH इक्वल टू PKB प्लस log साल्ट अपान बेस। ये सब का डेरिवेशन एग्जामिनेशन में आता है, तो इसके डेरिवेशन को समझने के लिए अगले लेक्चर का आपको वेट करना होगा। थैंक यू। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स। अब यहीं पे मीटिंग समाप्त कर रहे हैं हम।